नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के मेवात इलाके की। वहाँ एक कहानी चल रही है। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो होती है सिर्फ एक इंडस्ट्री से, लेकिन इसका असर पूरे के पूरे समाज पर फैल रहा है। तो एक बुनियादी सवाल है, जब किसी भी इलाके में कोई नई इंडस्ट्री आती है तो आखिर होता क्या है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि इसके कुछ असर तो सोचे समझे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। तो शुरुआत करते हैं। पहला सेक्शन, मेवात में एक नई समस्या। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के मेवात, जिसे अब नूह भी कहते हैं। वहां से हुआ यह है कि वहां अचानक ही बहुत बड़ी तादाद में स्लॉटर हाउस यानी बूचड़खाने खुल गए। और देखें, ये कोई एक दो फैक्ट्री की बात नहीं है, ये एक तरह का इंडस्ट्रियल बूम है, एक तूफान जो उस पूरे इलाके का ताना बाना ही बदल रहा है। तो इसका सबसे पहला और सबसे सीधा असर कहां पड़ रहा है? चलिए देखते हैं, जमीन और पानी पर। अब देखिए, इस इंडस्ट्री से निकलता क्या क्या है। खून, जानवरों के बचे खुचे हिस्से, गंदा पानी और बिना ट्रीट किया हुआ इंडस्ट्रियल वेस्ट। और असली दिक्कत तो यह है कि यह सारा कचरा अक्सर बस खुले गड्ढों में या सीधे जमीन पर ही फेंक दिया जाता है। और इसी से होता है एनवायरमेंटल कंटामिनेशन, यानी पर्यावरण का प्रदूषण। होता यह है कि ये जो इंडस्ट्रियल कचरा है वो धीरे धीरे जमीन में रिसने लगता है और फिर ये मिट्टी को तो खराब करता ही है, साथ ही जमीन के नीचे जो हमारा जरूरी ग्राउंड वाटर है उसे भी जहरीला बना देता है। मतलब ये कचरा बस एक जगह पड़ा नहीं रहता, ये एक्टिवली उस पूरे इलाके के जो बेसिक रिसोर्स हैं उन्हें बर्बाद कर रहा है। तो पर्यावरण तो खराब हो रहा है, लेकिन इसका असर उन लोगों पर क्या पड़ रहा है जिनकी रोजी रोटी ही इसी जमीन और पानी से चलती है? तो हमारा तीसरा सेक्शन है खेतों और किसानों पर प्रभाव। यहां पर ना एक तरह का डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलता है। सोचिए, पहला डोमिनो गिरता है जब स्लॉटर हाउस का कचरा इलाके को गंदा करता है। फिर दूसरा डोमिनो, मिट्टी और पानी की क्वालिटी गिरने लगती है। तीसरा डोमिनो, जब मिट्टी पानी ही ठीक नहीं तो जाहिर है फसल की पैदावार और उसकी क्वालिटी दोनों धड़ाम से नीचे आ जाती हैं। और आखिर में जो आखिरी डोमिनो गिरता है वो है किसान, जिसे सीधा सीधा भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ये एक पूरी चेन रिएक्शन है। और इसका असर खेती की हर चीज पर दिख रहा है। मिट्टी की फर्टिलिटी मतलब उपजाऊपन कम हो रहा है, फसलें कम उग रही हैं और पानी की किल्लत तो और भी बढ़ती जा रही है। और कमाल की बात देखिए, मेवात में पानी की कमी तो पहले से ही थी, अब ऊपर से ये स्लॉटर हाउस आ गए जो खुद इतना ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। तो सोचिए वो इस संकट को कितना गहरा बना रहे होंगे। बात यहीं खत्म नहीं होती। किसानों की एक और शिकायत है। वो कहते हैं कि इन स्लॉटर हाउसेस से जो आवारा पशु निकलते हैं वो उनकी बची खुची फसल को भी चट कर जाते हैं। मतलब एक तो पैदावार कम, ऊपर से जो है वो भी बर्बाद। तो ये तो हुई खेतों की बात। अब जरा दायरा बड़ा करते हैं और देखते हैं कि इसका असर पूरे समाज पर, लोगों की सेहत पर क्या हो रहा है। हमारा चौथा सेक्शन, स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौतियां। देखिए, अब ये प्रॉब्लम सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रही, ये लोगों के घरों तक पहुंच गई है। और इसका सीधा मतलब है कि पूरे समुदाय की सेहत दांव पर है। लोग वही जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं, उसी पानी से उगी फसलें खा रहे हैं और हर रोज उस कचरे के आसपास रह रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि गांव वालों का तो यहां तक कहना है कि इलाके में जो कैंसर से मौतें हो रही हैं उसकी एक वजह ये प्रदूषण भी है। ये एक बहुत बहुत सीरियस बात है। तो जाहिर है लोग चुप नहीं हैं। उनकी आवाज में गुस्सा और चिंता दोनों है। वो कह रहे हैं, हमारी सेहत, हमारी जमीन, हमारा भविष्य, सब कुछ दांव पर लगा है और हम इसे रोकने के लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और कानूनी रास्ता भी अपना रहे हैं। मतलब साफ है, वो हार मानने को तैयार नहीं हैं। तो कुल मिलाकर यहां एक टकराव की स्थिति बन गई है। सीन में तीन मेन प्लेयर हैं। एक तरफ हैं लोकल लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, केस कर रहे हैं। दूसरी तरफ हैं बहुत से ऑपरेटर्स जिन पर आरोप है कि वो बिना किसी परमिट के इल्लीगली काम कर रहे हैं। और फिर बीच में है एडमिनिस्ट्रेशन जो इन इल्लीगल यूनिट्स पर एक्शन ले रहा है। तो ये एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट की पूरी पिक्चर है। लेकिन एक मिनट, एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है और यहीं मेवात में ही क्यों हो रहा है? तो आते हैं अपने पांचवें सेक्शन पर, यह समस्या क्यों बढ़ रही है। अच्छा, इसके पीछे ना दो मेन वजह हैं। एक है पुश फैक्टर और दूसरा है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर ये था कि पास के राज्य उत्तर प्रदेश में सरकार ने स्लॉटर हाउस पर सख्ती की तो वहां के ऑपरेटर्स को जगह छोड़नी पड़ी। सरकार ने उन्हें वहां से पुश किया। और पुल फैक्टर वो था हरियाणा का नूह जिला,
यहाँ जमीन सस्ती थी तो ये उनके लिए एक बढ़िया अट्रैक्टिव लोकेशन बन गया। जमीन ने उन्हें अपनी तरफ पुल कर लिया। तो अगर इस पूरे संकट की टाइमलाइन देखें तो वो कुछ ऐसी है। पास्ट में उत्तर प्रदेश में क्रैकडाउन शुरू हुआ। रीसेंट पास्ट में ऑपरेटर्स ने वहां से निकलकर नूह में अपना नया अड्डा बनाया। और प्रेजेंट, आज मेवात एक बड़े एनवायरमेंटल और सोशल क्राइसिस से जूझ रहा है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ मेवात का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का है। सवाल ये है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, इन दोनों के बीच आखिर बैलेंस कैसे बनाया जाए।